गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य इंटरनेशनल हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 5th के स्टूडेंट्स, आज आपका हिंदी का चैप्टर जो 3 है साहसी लिली, उसका पार्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने इसके शब्दार्थ देखे थे। शब्दार्थ के साथ में हमने थोड़ा सा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक लिली नाम की लड़की है, वह मोटर बोट में बैठ के अपने पिताजी के ड्राइवर जिसका नाम है रॉबर्ट, उसके साथ में सेंटा द्वीप जा रही है। जैसे ही मोटर बोट स्टार्ट होती है तभी उसी मोटर बोट में एक कौन आ जाता है, पिस्तौल लिए हुए एक डाकू। और उस डाकू को देखकर लिली पहचान जाती है कि यह यूरोप का सबसे खतरनाक डाकू जॉन है, क्योंकि उसने उसकी बहुत सारी फ़ोटो समाचार पत्र में जिसे आप न्यूज़पेपर बोलते हो उसमें उसने देख ली थी और उस पर बहुत बड़े इनाम की घोषणा भी थी। तो वो मोटर बोट में आ जाता है, रॉबर्ट के सिर के ऊपर पिस्तौल रख देता है, उसके हाथ पांव बांध देता है और कहता है कि मुझे जहाँ मैं कह रहा हूँ वहाँ लेकर चलो। यानी कि वो सेंटा द्वीप नहीं जाना चाहता, वो किसी और अन्य स्थान पे जाना चाहता है, वहाँ उसे लेकर चलो। लिली कुछ कोशिश करना चाहती है, लेकिन वह कहती है कि तुम चुपचाप अपनी जगह पर बैठो, नहीं तो तुम्हें कहाँ फेंक दिया जाएगा, समुद्र में फेंक दिया जाएगा। यहाँ तक हम हमारा चैप्टर लेसन रीड कर चुके थे। अब हम आगे पढ़ते हैं कि अब क्या होता है कि जब रॉबर्ट के हाथ पांव बांध दिए गए तो मोटर बोट को चलाने के लिए कोई तो व्यक्ति चाहिए। तो जॉन, जो खुद डाकू एक था, वह उस मोटर बोट को चलाने लगता है और वह बैठ जाता है स्टीयरिंग पर जाकर और बोलता है कि अब ये जो बोट है, पहले तो जा रही थी सेंटा द्वीप, लेकिन अब जाएगी ये याका द्वीप। कहाँ जाएगी? याका द्वीप। तो यह बात सुनकर जो रॉबर्ट था, जो कि मोटर बोट को चलाने वाला ड्राइवर, प्लस लिली, यानी कि दोनों की दोनों बहुत ही चकित हो जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं कि याका द्वीप जा रहे हैं हम लोग, जो कि यहाँ से कितना दूर है, कम से कम 775 मील दूर। तो हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 31 से। पैराग्राफ है हमारा, याका द्वीप यहाँ से 775 मील दूर था। सेंटा द्वीप नहीं जाकर जॉन उन्हें याका द्वीप लेके जा रहा है, जो यहाँ से 775 मील दूर था, जबकि सेंटा द्वीप था सिर्फ और सिर्फ 38 मील। उन्हें जाना 38 मील था, लेकिन जो डाकू बैठ गया है मोटर बोट में, वो उन्हें लेके जा रहा है 775 मील दूर, जिसके चारों तरफ खतरनाक ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ घिरी हुई थी। याका द्वीप है वो चारों ओर से बहुत ही ऊंची ऊंची खतरनाक पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उसके चारों ओर समुद्र था और उस समुद्र के अंदर की जो निक्यूली जो चट्टानें थी, वो ऐसे लगती थी कि जैसे कोई व्यक्ति नज़दीक आएगा और वो उसको क्या हो जाएगी, चुभ जाएगी। यानी कि जो वहाँ की चट्टानें थी वो बहुत ही नुकीली थी और जो पहाड़ी की चोटियाँ थी वो भी बहुत ऊंची ऊंची थी, दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता था। बड़े बड़े जहाज भी उससे बचकर निकलते थे। जहाज़ों को भी ये डर था कि कहीं उस चोटियों से उसकी टक्कर ना हो जाए, इसलिए जहाज भी बड़ी सावधानी से वहाँ अगर उन्हें जाना होता था कोई सामान पहुँचाने के लिए या किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए, तो बहुत ही बचकर निकलते थे। चारों तरफ से घिरा होने के कारण याका द्वीप डाकुओं, बदमाशों और जेल से भागे हुए कैदियों का अड्डा था। अब चारों ओर पहाड़ियाँ थी, इसका मतलब क्या हुआ कि उन्हें दूर दूर तक कोई देख नहीं सकता था। जब आपके आगे कोई पहाड़ी, सपोज करिए आप यहाँ हैं और आपके आगे आगे ऊंची पहाड़ियाँ आ जाएगी, तो अगर आपको कोई यहाँ से देखना चाहेगा तो वो आपको देख नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको इस पहाड़ी ने ढक लिया। अब याका जो द्वीप है ये ऐसे बीच में था, यहाँ पर इसके चारों ओर पहाड़ियाँ थी, तो इधर के व्यक्ति भी नहीं देख सकते थे, इधर वाले भी व्यक्ति नहीं देख सकते थे। इस कारण जो जेल से भागे हुए थे कैदी लोग, जो बदमाश लोग थे, जो डाकू लोग थे, डाकू करते थे, लूटते थे चीज़ों को, वो जाकर क्या करते थे, याका द्वीप में जाकर छिप जाते थे, ताकि चारों ओर से पहाड़ियों से ढके होने के कारण यहाँ पर कोई व्यक्ति उन्हें ढूंढ ना पाए और वो यहाँ पर छिप जाते थे। अब लिली को यह बात समझ में आ गई कि पुलिस इसका पीछा कर रही है। किसका? पुलिस कर रही है जॉन का पीछा, और उन्हें धोखा देने के लिए, पुलिस से बचकर जाने के लिए वो क्या आ गया, मोटर बोट में आकर छिप गया और अब अपनी जान बचाने के लिए
याकादीप जा रहा है, जहाँ पर ये कुछ दिन क्या करेगा, छिप कर रहेगा और फिर थोड़े दिन बाद में आकर लोगों को परेशान करना शुरू कर देगा। अब बात लिली के समझ में आ चुकी है, पुलिस इसका पीछा कर रही होगी और उन्हें धोखा देकर किसी तरह ये मोटर बोट में आकर छिप गया और अब अपनी जान बचाने के लिए ये याकादीप है वहाँ जाएगा और कुछ दिन वहाँ रहकर आने के बाद में ये फिर से लोगों का जीना हराम कर देगा, क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक और बदमाश डाकू था। लिली के सामने बहुत सारे प्रश्न उठ गए कि अब उस डाकू से किस तरीके से बचा जाए, किस तरीके से अपने देश को बचाया जाए। और वह एक छोटी सी लड़की इसी बात में और इसी कश्मकश में थी कि आखिर किया क्या जाए, अब क्या होगा, रॉबर्ट का क्या होगा। रॉबर्ट जो कि मोटर बोट चला रहा था, उसके हाथ पांव बांध दिए गए, तो अब उसका क्या होगा। उसने सोचा उसे तो हर तरीके से ही मौत का सामना करना है। अगर वो जॉन को कुछ कहती है तो जॉन उसे समुद्र में फेंक देगा, तो अभी उसकी मौत है। और हो सकता है वह वहाँ याकादीप उतरने के बाद भी उन्हें मार दे, तो इस तरीके से भी उनकी मौत है। अभी वह उससे लड़ती है तो भी वह उसे मार दे, इस तरीके से भी उसकी मौत है। तो समझ में नहीं आ रहा था लिली को कि आखिर किया कैसे जाए, क्या किया जाए, किस तरीके से बचा जाए। सिर पर मंडराती मौत देखकर लिली का मस्तिष्क तेजी से काम करने लगा। अब क्या होता है कि कई बार सिचुएशन ये हो जाती है कि हम लोग बड़े ढीले आराम से चलते हैं सड़क पर, कोई काम जाना होता है बड़े आराम से तसल्ली से चलते हैं। जैसे ही सड़क पर चलते हुए हमें कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती है या पता चलता है कि पीछे से कुत्ता आ रहा है या पीछे से दो सांड लड़ते हुए आ रहे हैं, हम क्या करते हैं, हमारा दिमाग तेज़ी से गति करता है और हम क्या करते हैं, वहाँ से जल्दी से हट जाते हैं या वहाँ से हटकर भाग जाते हैं, किसी अन्य स्थान पर खड़े हो जाते हैं, किसी सुरक्षित स्थान पर खड़े हो जाते हैं। तो उस समय हमारा दिमाग बहुत ही तेज गति से काम करता है। तो लिली के दिमाग ने भी यही किया। लिली को पता चल गया कि अब चारों तरफ से खतरा है, जॉन से बचते हैं तो बचकर जा ही नहीं सकते क्योंकि उसके हाथ में पिस्टल है। रॉबर्ट अंकल के हाथ पांव बांध दिए गए, लिली को धमकी दे दी गई कि आपको समुद्र में फेंक दिया जाएगा, तो बचा किस तरीके से जाए। तो उसका दिमाग काम करने लगा कि नहीं, मुझे कोई ना कोई उपाय तो करना ही है इससे बचने के लिए, कोई ना कोई युक्ति तो मुझे निकालनी ही है कि हम कुछ ना कुछ कर सके। उससे हिम्मत जुटानी शुरू करी। उसने सोचा हम दोनों के मुकाबले में उसके पास पिस्तौल ही एक ऐसा हथियार है जो उसका भरपूर साथ दे सकता है। क्यों? क्योंकि जॉन के हाथ में क्या थी, जॉन जो डाकू था उसके हाथ में क्या थी, पिस्तौल। तो ये सोचिए कि अगर उसने मेरे ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर डाल रखा है, जो रॉबर्ट को भी उसने बांधा है, तो सिर्फ किस हथियार के बल पर, पिस्तौल के बल पर। अगर वह पिस्तौल किसी तरह मेरे पास आ जाए तो मैं भी जो जॉन है, डाकू है, उस पर थोड़ी भारी पड़ सकती हूँ। अब वह सोचने लगी कि पिस्तौल तो मेरे हाथ में आए, लेकिन आए कैसे, उसके लिए मैं करूँ क्या। तो देखिए क्या करती है वो। सिर पर मंडराती मौत देखकर लिली का मस्तिष्क तेजी से काम करने लगा। उसने हिम्मत जुटानी शुरू कर दी और उसने सोचा कि हम दोनों के मुकाबले में सिर्फ उनके पास एक पिस्तौल ही ऐसा हथियार है जो उसका भरपूर साथ दे सकता है। पहले किसी प्रकार पिस्तौल पर कब्जा ले लेना चाहिए, कब्जा कर लेना चाहिए, अधिकार कर लेना चाहिए, या पिस्तौल अपने पास में कर लेनी चाहिए। मगर कैसे, क्या करना होगा उसके लिए कि पिस्तौल हमारे हाथ में आ जाए, पिस्तौल पर हम अपना अधिकार कर लें। कैसे? पिस्तौल भी तो वह अपनी टांगों पर रखकर बैठा है। क्यों? क्योंकि वो मोटर बोट चला रहा है, तो पिस्तौल है जो उसकी पाँव पर रखी हुई है, उसकी टांग पर रखी हुई है पिस्तौल। उससे पहले बातों में लगाया जाए, या तो उसे पहले बातों में लगाया जाए, ठीक है ना। बातों में लगाएंगे तो क्या होगा, हो सकता है उसका थोड़ा सा ध्यान झुके, थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट हो और वो क्या करे, पिस्तौल को वहाँ से ले ले। तो इंसान कभी ना कभी तो लापरवाह हो ही जाता है। तो सिर्फ लिली का ध्यान यहाँ अटक गया कि थोड़ी सी लापरवाही जो जॉन डाकू है वो करे और वो उसकी टांग पे जो रखी पिस्तौल है अपने पास में ले ले। पहले तो उसने उससे बातें करी, उसे बातों में लगाया कि हो सकता है बातों में उलझ कर वो पिस्तौल पे थोड़ी ढील रख दे और हमें दे दे। लिली ने गला साफ करके डरते डरते, जाहिर सी बात है बड़े बड़े डाकू और चोर बदमाशों के सामने नहीं बोला जाता। लिली जो बहुत छोटी लड़की है उसने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई, इस तरीके से अपना गला साफ किया और डरते डरते जॉन से एक सवाल किया है। सवाल है
याका द्वीप तो 775 मील दूर है, बगैर ईंधन हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे। इतनी सी छोटी बच्ची ने दिमाग लगाया है कि याका द्वीप जो है यहाँ से क्या है 775 मील दूर है। और जाहिर सी बात है कि हम किसी गाड़ी में बैठते हैं तो बहुत कम ऐसी मात्रा में ईंधन होता है कि हम बड़ी लंबी दूरी की यात्रा पे जा सके। तो ये तो सिर्फ 38 मील दूर जाने वाले थे, इनकी गाड़ी में जो था ईंधन बहुत ही कम था, इतना नहीं था। फिर भी ये प्रश्न कर रही है, इसे ईंधन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये प्रश्न करी कि हमें 775 मील हमें इतना दूर का सफ़र तय करना है और हो सकता है कि हमारे मोटर बोट में इतना ईंधन नहीं हो, तो हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे। तभी जॉन है वो क्या कहता है, ए लड़की वह गर्जा, चुप रह, हम पहुँचेंगे यानी यह मुझे सोचना है, तुम्हें नहीं। अब जॉन जो कि स्वभाव से एक डाकू है बहुत, तो आपको पता ही है कि डाकू किस तरीके से बात करते हैं, तो अकड़ के बड़ा गरज के तेज आवाज़ में बोलता है, ए लड़की चुप रहो, तुम बात नहीं करो, याका द्वीप जाना है ना तो मुझे पहुंचना है, तो चिंता किसकी है, मेरी है कि हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे, किस तरीके से जाएंगे। तुम्हें तो सिर्फ क्या करना है, चुपचाप बैठना है और किसी तरीके का प्रश्न तुम्हें यहाँ पर नहीं करना, चुपचाप बैठे रहो। हमने तो सुना था कि बहादुर होने के साथ साथ आप रहमदिल भी हैं, इसलिए तो हम लोग आपको हीरो समझकर पूछते हैं। लिली तारीफ करके उसे बातों में लगाना चाहती है। अब जो लिली है उसने क्या किया, उससे पहले तो एक प्रश्न किया, उससे जो डाकू जॉन था वो बहुत ही चिढ़ गया, बहुत तेज आवाज़ में उससे बात की। अब उसने सोचा कि इस तरीके से तो चिढ़ गया तो हमें कुछ और नया करना चाहिए। तो लिली ने अब नया प्रश्न क्या रखा कि मैंने सुना है कि जो लोग बहादुर होते हैं, तो मैंने ये सुना है कि आप बहादुर तो बहुत हो, लेकिन उसके साथ में आप क्या हो, रहमदिल हो, दयावान हो, लोगों पर दया भी करते हो। इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं और कुछ लोग आपको हीरो मानकर पूछते हैं, उसे थोड़ा सा चढ़ा रही है ताकि वो उसकी बात को सुने, बातों में लगे और किस तरीके से मैं उससे पिस्टल ले लूँ। तो बोले कि आप तुम क्या हो, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही बहादुर हो, बहादुर के साथ में रहमदिल भी हो, इसलिए लोग आपकी पूजा करते हैं। और लिली ने इस तरीके से उनकी तारीफ़ करनी शुरू कर दी कि ताकि उनका बातों में थोड़ा मन लगे और मैं किसी तरीके से उनसे पिस्तौल ले लूँ। अब आगे लिली क्या करती है, किस तरीके से बात में लगाने के बाद में उनसे पिस्तौल लेती है। तो देखो तभी लिली को रेडियो रूम का ख्याल आया जो उसके निकट ही था, उसने धीरे धीरे उसकी तरफ सरकना शुरू कर दिया। अब होता क्या है कि लिली इस तरीके से बात करके रेडियो रूम की तरफ सरकने लगती है कि कहीं मैं किसी तरीके से रेडियो रूम की तरफ चली जाऊं और वहां से जाकर अनाउंस कर दूं। लिली सरकते हुए रेडियो रूम के पास पहुंचने ही वाली थी कि जॉन ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा, पर जॉन लिली की चतुराई को समझ ना सका। लिली बैठी हुई है, धीरे धीरे उससे बातें करते जा रही है और धीरे धीरे वहाँ से सरकती जा रही है। जॉन इस बात को देख तो लेता है कि वो सरक रही है, लेकिन जॉन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि लिली करने क्या जा रही है। उसे ये नहीं पता कि लिली आगे सरक कर क्या करेगी, तो वो उसकी चतुराई को समझ नहीं पाई। उसने कहा, लड़की अगर तुम बैठे बैठे थक गई हो तो लेट जाओ। उसने देख लिया, लेकिन फिर वो उसे कुछ कहता नहीं है, सिर्फ इतना ही कहता है कि अगर तुम बैठे बैठे थक गई हो तो तुम क्या हो जाओ, सो जाओ। ठीक है। इसके बाद में लिली क्या करती है, किस तरीके से अपने देश को क्या वो बचा पाती है, किस तरीके से वो जॉन का मुकाबला करती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। जितना भी चैप्टर आपको पढ़ाया गया उसको ध्यान से सुनना है, समझना है, ताकि जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बने, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट ऑप्शंस, वो आप अच्छे से हल कर पाओ। सपोज करने के लिए आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जो डाकू था मोटर बोट में घुसा उसका नाम क्या था, तो मैंने अभी तक चैप्टर पढ़ाया उसमें से आ गया कि जॉन। जॉन कहाँ जाना चाहता था, कौन से द्वीप जाना चाहता था, याका द्वीप। तो ये सारे क्वेश्चन, याका द्वीप की यहाँ से कितना दूर था, तो 775 मील। सैंटा द्वीप कितना मील था, 38 मील। क्या मोटर बोट में ईंधन था, हाँ या नहीं। तो इस तरह के जो सारे प्रश्न हैं वो सारे के सारे जो हम आपको कहानी समझाते हैं, चैप्टर पढ़ाते हैं, उसी में से बनते हैं। तो अगर आपने कहानी को ध्यान से पढ़ा, सुना, बुक है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके पास बुक नहीं है, तो
तो वो इस वीडियो को सुनकर आराम से समझ सकते हैं और हर छोटे से छोटे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आराम से, ध्यान से, मन लगाकर वीडियो को सुनिए, समझिए, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।